हेलो स्टूडेंट, आज एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। फाइबर क्रॉप के अंतर्गत कॉटन, जो कि खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे कॉटन गॉसिपियम स्पीसीज के बारे में बात करनी है आज। तो देखते हैं क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम, गॉसिपियम स्पीसीज। जिसके अंतर्गत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ओल्ड कॉटन है यानी ओल्ड वर्ड कॉटन, दूसरी है न्यू वर्ड कॉटन यानी ओल्ड वर्ड कॉटन। आपकी जो है पुराने विश्व की कपास है, जिसे देसी कपास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है न्यू वर्ड कॉटन, जिसे अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो ये ओल्ड वर्ड कॉटन है, ये जो स्पीसीज होगी वो डिप्लॉयड होती है। इसके अंतर्गत दो स्पीसीज होती है। कौन कौन सी होती है? गॉसिपियम अर्बेरियम, दूसरी है गॉसिपियम हर्बेरियम। फिर उसके बाद न्यू वर्ड कॉटन के अंतर्गत इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है टेट्राप्लाइड होती है, 2n बराबर 52 होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्पीसीज आती है? गॉसिपियम हिरसुटम और गोपिसियम बारबेंडस। थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि किस स्पीसीज के बारे में हम अधिकतर पढ़ेंगे और कौन सी स्पीसीज अधिकतर कल्टीवेशन किया जाता है ज़्यादा। तो गॉसिपियम हिरसुटम जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, अमेरिकन कपास है। भारत में लगभग 36% इसका कल्टीवेशन किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे इसे क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है कॉटन को, और इसे बैकबोन भी कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और जीडीपी में 7% योगदान है। कृषि के अंतर्गत कॉटन जो है आपकी फाइबर क्रॉप के अंतर्गत आपका जो कपास आता है, इसका कितना योगदान है जीडीपी में? 7% योगदान है। इसके द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिलता है? तो 60 मिलियन लोगों को इंडिया में रोजगार मिलता है। और 45% विश्व में, यानी कहने का मतलब ये है कि 45% लोग जो है फाइबर नेट्स होती है वर्ड की है, वर्ड में 45% लोगों की ज़रूरत होती है। किस रूप में? मेड फॉर्म में। और 10% वर्ड के लोग इसको एडिबल रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? एडिबल के रूप में, एडिबल ऑयल के रूप में, यानी खाद्य तेल के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, ये जो है प्राथमिक रूप से उगाई जाती है। किस लिए उगाई जाती है? लिंड के लिए उगाई जाती है। और इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग मेडिकल के लिए है, सर्जिकल पर्पज के लिए होता है। और पिल्लो, कहने का मतलब रेशे का जो प्रयोग है किस किस रूप में किया जाता है? तो रजाई, तकिया और मेडिकल लाइन में सर्जरी जितना भी है, सब में लगभग लगभग लिंट का प्रयोग किया ही जाता है। और उसके अलावा किसमें किया जाता है? हाई ग्रेड पेपर में प्रयोग किया जाता है, रेयान में किया जाता है, और फिल्म स्क्रोलाइज में भी किया जाता है। ठीक है। और इसके स्टाल्क से फ्यूल भी बनाया जाता है, ईंधन भी बनाया जाता है। और इसके सीड को क्रश करके एडिबल ऑयल निकाला जाता है। और इसके केक्स से क्या बनाया जाता है? कैटल फीड बनाया जाता है, अच्छा पशु आहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पशुओं का आहार। इसकी जो खली होती है, कॉटन की बीज की जो खली होती है, उससे जो तेल निकालने के बाद जो बचता है, जो खली होती है, उससे क्या बनाया जाता है? पशुओं का आहार भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की जाती है। यानी कॉटन इज कल्टिवेटेड इन 9 स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत के 9 मुख्य राज्यों में इसकी कल्टीवेशन अच्छे से होती है। जहाँ पर कि कहने का मतलब ये कह लीजिए कि उपज जो है अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। उन 9 राज्यों में प्रमुखता इनकी खेती बढ़िया से होती है, अच्छे से होती है। तो एरिया वाइज क्लासिफाइड किया गया है। तो नार्थन में, यानी कि उत्तर वाले, यानी जो उत्तर का भाग है, नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान हो गया, वेस्ट यूपी हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी कॉटन की खेती होती है। अच्छा, कौन सी स्पीसीज होती है? हिरसुटम भी होती है और आर्बोरियम भी होती है। सेंट्रल में, यानी मध्य क्षेत्र में महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है,
साउथ राजस्थान है। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं? अर्बेरियम हो गई, अर्बोरियम हो गई, हिरसुटम। यहाँ पर मध्य भारत में जो है, मध्य क्षेत्र में अर्बोरियम, हर्बेरियम, हिरसुटम ये सभी उगाई जाती हैं। उसके बाद साउथ में देख लेते हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। यहाँ पर भी 3 प्रकार की स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। हिरसुटम हो गई, अर्बोरियम हो गई और हर्बेरियम हो गई। ये दोनों का जो अर्बेरियम है, हर्बेरियम अर्बोसियम सॉरी अर्बेरियम और हर्बेसियम ये दोनों देसी के अंतर्गत आती हैं, और हिरसुटम आपकी जो है अमेरिकन कपास के अंतर्गत आती है। ये दोनों ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है और ये आपकी जो है न्यू वर्ल्ड कॉटन के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद कुछ इनके उत्पत्ति स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपके ओल्ड कॉटन कपास है, ये साउथर्न इथोपिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? साउथर्न इथोपिया से। जो आपकी ओल्ड कॉटन है, जो पुराने विश्व की कपास है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? साउथर्न इथोपिया माना जाता है। जिसके अंतर्गत 2 आती हैं, अर्बेरियम आता है और हर्बेसियम आता है। ये 2 आती है, जिसे कार्डस देसी कॉटन जो कि बता चुके हैं, इसे देसी कॉटन यानी देसी कपास भी कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? न्यू वर्ल्ड कॉटन के अंतर्गत आपका बारबेंडस और हिरसुटम है। बारबेंडस का जो यानी कहने का मतलब उत्पत्ति स्थल है वो इजिप्ट है, और हिरसुटम का अमेरिकन है। इसको न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है इनको। इसके बाद बात करते हैं हम प्लांट के बारे में, कुछ जानेंगे। रूट इनकी कैसी होती है? टैप रूट होती है। कैसी? इनका टैप रूट सिस्टम होता है। और ग्रोथ मोर देन 1.6 मीटर। कहने का तात्पर्य है इनके जो ग्रोथ होती है वो जो है 1.6 मीटर से भी अधिक होती है। सूट एंड ब्रांचेज, इसमें सूट 2 प्रकार की होती हैं। एक मोनोपोडियम होती है, एक सिम्पोडिया होती है। अच्छा, मोनोपोडियल क्या होती है, सिम्पोडिया क्या होती है? तो मोनोपोडियल होती है वो वानस्पतिक शाखाएं होती हैं, और जो सिम्पोडिया होती है वो प्रजनन शाखाएं होती हैं। ठीक है, जो आपकी मोनोपोडियम होती हैं वो वानस्पतिक शाखाएं होती हैं, और सिम्पोडिया ये आपकी प्रजनन शाखाएं होती हैं। यानी जो सिम्पोडिया होती है उसी में जो है बॉल लगते हैं, यानी फ्लावरिंग होती है, उसी में फ्लावरिंग के बाद बॉल का निर्माण होता है। It is similar in all respected अर्बोरियम ग्रोथ कंटिन्यूस इज मोनोपोडियल। यानी कहने का मतलब ये अर्बोरियम की अपेक्षा जो है मोनोपोडियल में जो है वृद्धि होती रहती है। अर्बोरियम की अपेक्षा मोनोपोडियल में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है जो उनकी वनस्पतिक शाखाएं होती है उनमें वृद्धि होती रहती है। किसकी अपेक्षा? अर्बोरियम जो स्पीसीज है उसमें जो है मोनोपोडियल शाखाओं में जो है ग्रोथ होता रहता है। लीफ कैसी होती है? स्पेरली अरेंज ऑन द मेन स्टेम। यानी कि जो मेन स्टेम होती है उसमें किस टाइप की होती है? स्पाइरली टाइप का अरेंजमेंट होता है। फ्रूटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? फ्लावर बड जो पुष्पकलिका स्क्वायर टाइप का होता है। कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का होता है। और आफ्टर फ्लावरिंग क्या होता है? फ्रूट क्या कहलाता है? यानी फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूट बनता है वो क्या कहलाता है? आपका बॉल कहलाता है। BOLL बॉल क्या कहलाता है? बॉल कहलाता है, जिसे आप फ्रूट टाइप भी कह सकते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है? बॉल होता है। तो ये कब होता है? यानी आफ्टर फ्लावरिंग। फ्रूट कार्ड क्या कहलाता है? यानी फल क्या कहलाएगा? बॉल कहलाएगा। फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं हम। जर्मिनेशन फेज क्या होता है? 4 से 7 दिन में इसका जर्मिनेशन होता है। जो आप बोते हैं, सीड डालते हैं खेत में, तो उसका जो जर्मिनेशन टाइम होता है 4 से 7 दिन का समय लगता है। और इसमें जो है अर्ली वेजिटेटिव फेज होते हैं। कहने का मतलब एक तरह से वैरायटी और वहाँ की लोकेशन मैनेजमेंट, कहने का मतलब वहाँ की सॉइल कैसी है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन सब पर डिपेंड करता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उनका जो वनस्पतिक वृद्धि होती है। ठीक है ना, लगभग 35 से 70 दिन में डिपेंड होता है किस पर? वैरायटी पर और लोकेशन पर और मैनेजमेंट पर, प्रबंधन पर। इस पर डिपेंड होता है कि ग्रोथ किस फेज में हो रहा है, कहने का मतलब किस रफ्तार से उसका ग्रोथ होगा, वो डिपेंड करता है वैरायटी पर, लोकेशन पर